आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जो कि राजस्थान के पर्यटन विकास निगम की जो प्रमुख होटलें हैं उन होटलों के बारे में, और जो है कि अलग अलग जो महोत्सव कब कब मनाए जाते हैं और पहाड़ियां हैं जिनकी की जिलेवार, उन पहाड़ियों का क्या है कि अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, जैसे होटल मुहम्मद है वो जैसलमेर के अंतर्गत है। होटल मुहम्मद का है, जैसलमेर के अंतर्गत है। अगला देखिए, जैसे कि ये है कि इसमें होटल खड़ताल है, बाड़मेर के अंतर्गत है। होटल घूमर है, जोधपुर के अंतर्गत। होटल कजरी है, उदयपुर के अंतर्गत। होटल खादी में, अजमेर में। होटल कुर्जा है, नागौर के अंतर्गत। होटल टोला मारू है, बीकानेर के अंतर्गत। फिर एक ही होटल खासा कोटी है, वो जयपुर के अंतर्गत है। होटल चिरमी है, वो चूरू के अंतर्गत है। होटल गोकुल है, नाथद्वारा के अंतर्गत। होटल हवेली फतेहपुर शेखावटी सीकर के अंतर्गत है। तो ये तो अपन ने पढ़ी कि जो है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम है उसकी प्रमुख जो होटलें हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की। अब अपन क्या है कि राजस्थान के प्रमुख जो महोत्सव है वो कब मनाए जाते हैं, कौन सी तिथि और कौन से महीने में मनाए जाते हैं, कौन सी स्थान पर मनाए जाते हैं, उसके बारे में क्या है कि अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर के अंतर्गत मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी फरवरी के अंतर्गत मनाया जाता है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय, ये तो है मरु महोत्सव। फिर अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंतर्गत है, थार महोत्सव बाड़मेर के अंतर्गत है, फरवरी मार्च के अंतर्गत है। फिर एक ही तीज महोत्सव, छोटी तीज है, वो जयपुर के अंतर्गत मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? सावन शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। फिर देखो, ये तो है तीज महोत्सव। छोटी तीज है, जयपुर के अंतर्गत है। कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज। क्या कहते हैं? कजली तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। यह कहाँ मनाई जाती है? बूंदी के अंतर्गत है। ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। जो पहले छोटा इंसान है, पहले छोटे वाले की बारी आएगी, तो छोटी तीज है वो जयपुर के अंतर्गत आएगी। बड़ी है, कजली है, सातुड़ी तीज है, बूंदी के अंतर्गत आएगी, और महीना भी अगला चला जाएगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ये बनाई जाती है सावन शुक्ल तृतीया को। एक कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है, और एक कृष्ण पक्ष में आती है। घनघोर महोत्सव ये मनाया जाता है जयपुर के अंतर्गत, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। फिर एक ही कार्तिक महोत्सव, ये है पुष्कर के अंतर्गत मनाया जाता है। पुष्कर अजमेर के अंतर्गत कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर एक ही बणेश्वर महोत्सव है, जो डूंगरपुर के अंतर्गत मनाया जाता है। बणेश्वर डूंगरपुर के अंतर्गत मनाया जाता है, और है ये कब है कि माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा है उसको ये मनाया जाता है। फिर अगला देखिए, जैसे कि ऊंट महोत्सव है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर के अंतर्गत, और कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। फिर एक ही हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर के अंतर्गत, और मार्च के अंतर्गत है। फिर एक ही पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, इनमें मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है? जनवरी को मनाया जाता है। बेलून महोत्सव है, बाड़मेर के अंतर्गत है, और वर्ष में 4 बार मेला बढ़ता है। बेलून महोत्सव का मेला कितनी बार बढ़ता है? 4 बार बढ़ता है। फिर एक ही मेवाड़ महोत्सव है। मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर के अंतर्गत है, अप्रैल में मनाया जाता है। फिर एक ही मारवाड़ महोत्सव है, जोधपुर के अंतर्गत, अक्टूबर में मनाया जाता है। शरदकालीन महोत्सव है, माउंट आबू नवंबर के अंतर्गत मनाया जाता है। फिर एक ही ग्रीष्मकालीन महोत्सव है, वो कब मनाया जाता है? माउंट आबू में मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है? मई के अंतर्गत मनाया जाता है। फिर एक ही शेखावटी महोत्सव है, वो चूरू झुंझुनू सीकर के अंतर्गत मनाया जाता है, क्योंकि शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत चूरू झुंझुनू सीकर आते हैं। और फिर एक ही कब मनाया जाता है? फरवरी को मनाया जाता है। फिर एक ब्रज महोत्सव है, तो ब्रज महोत्सव भरतपुर और में मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने क्या कि राजस्थान के जो प्रमुख प्रमुख महोत्सव है वो कब और कौन से स्थान पर और किस तिथि को मनाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। अब अपन क्या करेंगे कि राजस्थान की जो वर्तमान जो है कि राजस्थान की जो पहाड़ियाँ हैं और उनके जो किस जिले के अंतर्गत है उनको अपन क्या किया देखने वाले हैं। जैसे चित्रकूट पहाड़ी है। चित्रकूट पहाड़ी कहाँ है? जैसलमेर के अंतर्गत है। हल्देश्वर की पहाड़ी सिवाना बालोतरा के अंतर्गत है। पहले ये बाड़मेर के अंतर्गत थी, अब है ये बालोतरा के अंतर्गत है। फिर है कि छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है? सिवाना के अंतर्गत है, वही सिवाना बालोतरा के अंतर्गत। सूंदा पहाड़ी है, जालोर के अंतर्गत। कहाँ है सूंदा पहाड़ी? है जालोर के अंतर्गत है। फिर अगला देखिए, जैसे कि यह है कि अपने जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जालोर के अंतर्गत हैं। फिर है कि भाकर, त्रिउढाल कटकनुमा पहाड़ी है, सिरोही के अंतर्गत। गिरवा है, तसरी नुमा पहाड़ियाँ उदयपुर के अंतर्गत हैं। दशहरो है, जरगा रागा पहाड़ी, ये क्षेत्र उदयपुर के अंतर्गत हैं। और बिछा मेड़ा पहाड़ी है उदयपुर में।
जिससे में क्या है कि सोम माह शिवाकल का उद्गम होता है। फिर है कि पादरला पहाड़ी है उदयपुर में, साबरमती का उद्गम होता है यहाँ से। छप्पन पर्वत है उदयपुर के अंतर्गत हैं। गोकुंदा पहाड़ी है उदयपुर में। भंवर माता पहाड़ी है प्रतापगढ़ के अंतर्गत। बिजासन पहाड़ी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत है। फिर है कि मुकुंदरा पहाड़ी कोटा और झालावाड़ के अंतर्गत है। और फिर कुंडला पहाड़ी है कोटा के अंतर्गत। चांद बावड़ी झालावाड़ में है। फिर एक कि संतूर चोटी है। संतूर चोटी कहाँ है? बूंदी के अंतर्गत है। हॉर्स शू आकार घोड़े के नाल पहाड़ियाँ हैं, शाहबाद बारा के अंतर्गत है। बांसदरी पहाड़ी कहाँ है? सज्जनगढ़ के अंतर्गत है। फिर एक कि रंगीन पहाड़ियाँ हैं, तो रंगीन पहाड़ियाँ कहाँ है? रणथंभौर के अंतर्गत है। फिर त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत कहाँ है? करौली के अंतर्गत। नैना पहाड़ी है बयाना के अंतर्गत। छटकी पर्वत है ये बयाना में। फिर ये उदयनाथ है अलवर के अंतर्गत है। उदयनाथ थानागाजी अलवर के अंतर्गत है। फिर है कि बेराट पहाड़ी है। बेराट पहाड़ी कहाँ है? कोटपुतली के अंतर्गत है। सारण है पाली के अंतर्गत। और ईगल पहाड़ी है जयपुर में। और काली खो है उदयपुर से आगरा तक पहाड़ी है ये। नानी सिरड़ी पहाड़ी है सोजत के अंतर्गत है। बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और कोट, ये कहाँ है? कोटपुतली बेरोड के अंतर्गत है। जहाँ क्या है कि अपन को क्या है, बीजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी है जो है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि कौन सी डूंगरी में जैसे बोले उत्खनन किया गया, तो सबसे पहले क्या है कि बीजक की डूंगरी है उसमें क्या उत्खनन किया गया था। फिर एक कि खंडेला है सीकर के अंतर्गत है। लोहागढ़ है नीम का थाना। फिर एक चिड़िया टुकू पहाड़ी है जोधपुर है। फिर एक ही खमनोर है राजसमंद के अंतर्गत है। देवगिरी दौसा के अंतर्गत है। नरेना पहाड़ी है दूदू के अंतर्गत। बिजराला पहाड़ी है राजसमंद के अंतर्गत। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या है कि जैसे कि प्रमुख प्रमुख पहाड़ियाँ याद कर ली हैं, और जैसे कि पर्यटन प्रमुख होटलें हैं वो याद कर ली, और राजस्थान के प्रमुख महोत्सव है। तो इसमें क्या है कि 3 टॉपिक आपके क्लियर होते हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख होटलों से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो, और जैसे कि राजस्थान के प्रमुख महोत्सव है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, जो पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनको क्या है कि अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत करने की कोशिश की। अगला वीडियो है जो उसमें क्या है कि अपन देखेंगे जैसे कि नदी से संबंधित है, लोक नृत्य है, और जो से है कि नौलखा विशेष से संबंधित जो जो बनते हैं उनको क्या है कि अपन एक स्थान पे करने की कोशिश करेंगे।